क्या हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे? 12.1 देखेंगे और इस पूरी एक्सरसाइज को आज ही देखेंगे। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है दो त्रिज्याएं हैं, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। एक की त्रिज्या आपको दी है R1 19 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या R2 कितनी दी है आपको दी है 9 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि त्रिज्या ज्ञात, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के क्या है, बराबर है। एक की त्रिज्या दी है 19, एक की त्रिज्या को कितनी दे दी है 19 दे दी है और एक की त्रिज्या आपको दे दी है 9। एक वृत्त की दे दी आपको त्रिज्या कितनी 9 दे दी है और फिर कह रहा है कि क्या है इन दोनों को नहीं, इसकी परिधि, परिधि बोले तो होता है 2 पाई r, इसका भी होता है 2 पाई r। इसकी परिधि, दोनों की परिधि का योग एक तीसरा कोई वृत्त है, कोई तीसरा वृत्त है, उस तीसरे वृत्त की परिधि के क्या है ये बराबर है बोल रहा है, यानी 2 पाई r के बराबर होगा। अगर इसकी त्रिज्या को हमने r1 माना है, इसकी त्रिज्या को r2 माना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इस त्रिज्या को कितना मान लेंगे हम R कैपिटल मान लेंगे तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या बोल रहा है ये, कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या 19 है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 9 है। फिर कह रहा है एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या पता कीजिए जिसमें इन दोनों की परिधियों का योग उसके क्या हो, बराबर हो। तो देखिए मान लेते हैं, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी मान लेंगे, कैपिटल R है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। इसकी परिधि लिखेंगे तो पाई 2 पाई R1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हमने कल ही बताया था परिधि क्या होती है, इसकी पूरी लंबाई, इसकी पूरी क्या ये लंबाई, वही 2 पाई R1 होता है। प्लस दूसरे के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई R2 और तीसरे के लिखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई R। इसमें 2 पाई तो सब में क्या है, इसमें कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा R1 R2 इक्वल टू 2 पाई और कितना बचेगा R। ये 2 पाई से 2 पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। R1 बोले तो कितना हमको दिया हुआ है 19 प्लस R2 बोले तो कितना दिया हमको 9 दिया है और बराबर कितना दिया हुआ है R। 9 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसका मतलब है कि त्रिज्या कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर आ जाएगी और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो हमें करना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, 2 नंबर देखेंगे और क्वेश्चन नंबर में 2 में कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अभी कह रहा था परिधि का योग बराबर है, इस बार क्या बोल रहा है क्षेत्रफल का बराबर है, कुछ नहीं वैसे है। इस बार क्षेत्रफल होता है कितना, दो वृत्त है जिनका क्षेत्रफल कितना होता है पाई R1 स्क्वायर और क्या होता है पाई R2 स्क्वायर और 2 पाई R स्क्वायर से बराबर करना होगा, ये तो करना होगा। बस इसने क्या किया, थोड़ा घुमा दिया है, क्षेत्रफल बराबर कर दिया है और आपको त्रिज्याएं चेंज कर दी। देखिए 8 दी हुई है, कितनी दी है आपको 6। माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है R है, तब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। ये क्या है आपका R2 है, ठीक है। पाई R स्क्वायर इस बार क्या हो गया है, इसकी त्रिज्या केवल बदल गई है, ये पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा लेकिन इसकी त्रिज्या इस बार क्या हो गई है, बदल गई है। बस इतना फर्क पड़ा, हमने क्षेत्रफल को योग किया और बराबर कर दिया। पाई में कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ R1 स्क्वायर, यहाँ बचेगा R2 स्क्वायर, यहाँ पाई और क्या बचेगा R स्क्वायर। पाई से पाई क्या होगा, देखिए कुछ नहीं हुआ है, केवल इतना हुआ है कि इसमें उसमें कह रहा था परिधि और इसमें क्या कह रहा है क्षेत्रफल। और ये सवाल पेपर में आपको मिलेंगे। R1 देखो तो कितना दिया है भैया, इसमें आपको 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। R2 देखे तो कितना दिया हमको 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और R स्क्वायर तो आपको निकालना है। देखिए 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा बराबर कितना R। और 36 और 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
100 आ जाए। कितना अच्छा सुंदर सा दिया हुआ है सवाल में। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, और ये क्या होता है 10 गुणे 10 हो जाता है। तो r का मान कितना निकल आएगा 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 हो गई। इसका क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा है, इसलिए इसको क्या देखेंगे हम बाद में देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 4 एंड कौन सा देखेंगे 5 नंबर। और 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, मिल सकता है आपको। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर आप कौन सा देख रहे हैं हम 4 नंबर, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कोई कार है, उसका जो पहिया है उसका व्यास कितना हमको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है पूरा। ये इसका व्यास कितना दिया हमें 80 दिया हुआ है 80। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है, देखिए पहिए का व्यास कितना दिया हमें, पहिए का व्यास जो हमको दिया 80 सेंटीमीटर। हम निकाल लेते हैं इसकी त्रिज्या निकालते हैं। तब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो r हो जाएगी वो इसकी आधी हो जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। फिर ये कह रहा है यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। क्या कर रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल रहा है। ध्यान से देखना एक बात, अगर ये पहिया बताइए कि एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, तो देखिए अगर हम कह दें कि ये पहिया चल रहा है, ये पहिया इधर चल रहा है, तो ये एक पूरा चक्कर कब मारेगा, ये यहां से जब पूरा घूम करके फिर से यही आ जाएगा। ये जब ये घूमता चला जाएगा तो इसके ऊपर मान लीजिए कोई कलर कर दिया जाए तो ये लगभग पूरा घूमने के बाद फिर से मान लो यही घूम करके फिर से क्या होता है यहाँ जाए, तो एक चक्कर में यहाँ से यहाँ तक मान लो पहुंच जाएगा। ये नहीं पहुंच जाएगा। अगर ये पहिया ऐसे आगे बढ़ेगा घूमता घूमता घूमता, जब ये फिर से राउंड करके यही क्या होगा आ जाएगा, तभी तो ये घूमेगा। तो ये कितना चाहिए पहिया कितना चलेगा, बताइए पहिया कितना चलेगा, जितनी इसकी क्या होगी परिधि होगी। एक चक्कर में कितना चलेगा, जितनी इसकी क्या होगी परिधि होगी। तो हम पूरी दूरी निकालेंगे और इसके एक बार चली गई दूरी यानी परिधि से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो सारे इसके परिधि के बराबर के टुकड़े निकल आएंगे। कितने चक्कर मारेगा वो चक्करों की क्या निकल आएगी संख्या निकल आएगी। आपको कभी जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको निकाल लेना है इसकी क्या परिधि पहिए की, क्या निकाल लेना है परिधि, और आपको क्या निकाल लेना है इसकी टोटल चली गई दूरी, और एक ही यूनिट में निकालना है। अगर मीटर में निकालो तो मीटर में ही, किलोमीटर में निकालो तो आप किलोमीटर में ही निकालो, आप सेंटीमीटर में निकालो तो सेंटीमीटर में ही निकालो, और जैसे ही डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। चक्रों की संख्या क्या होती है, कुल चली गई दूरी बटे कितना क्या उसकी परिधि सरकमफेरेंस से जैसे डिवाइड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वो जितनी बार चला होगा उतनी बार उसमें क्या होगा उतने नंबर आ जाएंगे। देखिए तो देखिए कह रहा है चाल दी है, चाल हमें इसमें कितनी दी, चाल दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब एक घंटे में कितना जा रहा है वो 66 किलोमीटर जा रहा है। देखिए इस बात को दूरी निकालते हैं टोटल, क्योंकि एक घंटे को हम चाहे लिख ले क्या 60 मिनट लिख ले, बात तो एक ही है। 1 घंटे 60 मिनट में चलता है बराबर कितना, चलता है बराबर कितना, यहाँ चली गई दूरी 1 घंटे या 60 मिनट में चली गई दूरी। ये 66 किलोमीटर दी हुई है दूरी हमको। 1 घंटे में कितना जा रहा है ये 66 किलोमीटर, या 60 मिनट में कितना जा रहा है 66 किलोमीटर। इसलिए ये 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में कितनी दूरी चलेगा, तो 66 बटे कितना आ जाएगा नीचे 60, इतने किलोमीटर चलेगा ये। इसलिए कितने मीटर में वो कह रहा था, वो कितने मिनट में कह रहा है, वो 10 मिनट में बोल रहा है। कितने मिनट बोल रहा है 10 मिनट में बोल रहा है। 10 मिनट में हमको चक्करों की संख्या निकालनी है, तो इसलिए 10 मिनट में चलेगा, तो 66 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा 60, इतने किलोमीटर दूरी आ जाएगी। यानी 0 से 0 कटेगा और 6 कंछे कटेगा, तो कुल मिलाकर 11 किलोमीटर आ जाएगा।
ये 10 मिनट में कितनी दूरी चल रही है ये कार? 11 किलोमीटर जा रही है। इसको चूंकि यहाँ सेंटीमीटर में था तो इसको भी सेंटीमीटर जरा चेंज कर देते हैं। तो 11 अगर इसको 100 से गुणा कर दे तो किसमें बदल जाएगा? किलोमीटर। अरे वो सॉरी 1000 से गुणा कर दे तो किसमें बदल जाएगा? मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। 1000 से जब गुणा करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। लेकिन हमको तो बदलना है सेंटीमीटर में, तो अगर मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा? आपको गुणा करना पड़ेगा। एक देखिए 3 बढ़ा दिया हमने, तो इसको और करें तो किसमें बदल जाएगा? आपका सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितने आएंगे? 1 1 और कितने जीरो आ जाएंगे ये आपके? 5 जीरो। इतने सेंटीमीटर क्या होगा? ये टोटल दूरी चलेगा। ठीक है। अब हम निकालेंगे चक्करों की संख्या। क्या निकालेंगे? इधर देखिए चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या तो क्या होगा? कुल दूरी, क्या लिखेंगे? कुल दूरी बटे परिधि। परिधि। ठीक। कुल दूरी कितनी चली गई है सेंटीमीटर में? ये चली गई। कितनी हो गई दूरी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख चली गई है। कितनी चली गई? 11 लाख सेंटीमीटर दूरी चली गई इसमें। बटे परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर। तो कुल मिला के बनेगा एक और कितने जीरो? कितने जीरो आपको दिए हुए हैं? 5 जीरो दिए। बटे यहाँ पर देखें तो 2 और पाई बोले तो 22 बटे 7 होता है। 7 ऊपर पहुंचा दीजिए। गुणे में कहाँ पहुंचा दीजिए? ऊपर 7 पहुंचा दीजिए। और बटे में और कितना बचेगा आपका? आर का मान हमें कितना दिया था? आर का मान कितना आया था? 40 आया था। ये देखिए इसको अगर हम कट कर दें तो आएगा 11 1 11 और जीरो कितने इसके पास हैं? 5। ये आपका बनेगा 11 दूना कितना हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा। ठीक है। 11 दूना 22 हो। इसके बाद देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए इस डिब्बे में देखिए, काटना है, हल करना है। अगर वो काटे देखे तो ये जीरो से जीरो भी क्या हो जाएगा? इसका फिनिश हो जाएगा। और ये कितना बनेगा? 2 दूना 4 यहाँ बचा और 4 चुको कितना हो जाएगा? 16 बचेगा। कितना बचेगा आपका? 16। कुल मिलाकर के बना कितना? 5 जीरो ये बने। 4 जीरो बचे। कितने जीरो बचे हमारे पास? 4। ये 4 जीरो बचे हैं और 2 दूना ये 4 और 4 चुको कितना? 16 गुणे कितना? 7। 16 से भाग कर लीजिए, 7 से गुणा कर लीजिए तो चक्करों की संख्या आ जाएगी। करते हैं देखिए 100 में लगाए। 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 100 में लगा दिया। फिर बचा आपके पास 4 तो 40 हो गया। 16 दूना 32, फिर आपका 8 बचेगा 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80 गुणे 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 35। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 और 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17। 17 का 7 आएगा। 7 छंग 42 और 1 कितना हो जाएगा? 43 आ जाएगा। तो 43 75 इतने चक्कर वो मारेगा इतनी दूरी चलने में। ये आपका आंसर आएगा। हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 5 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 5 नंबर। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 5 नंबर देखेंगे। और ये हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो कह रहा है इसमें संख्यात्मक रूप से क्या है? बराबर है। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। माना वृत्त की त्रिज्या कितनी मान लेंगे? आर मान लेंगे। वृत्त की त्रिज्या कितनी मान लेंगे? आर मान लेंगे। आर है। तब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा जो इसका परिमाप है। परिमाप का मतलब है परिधि। परिमाप का मतलब क्या है? परिधि, सर्कमफेरेंस। तो ये होता है 2 पाई आर। ये कह रहा है उसी वृत्त की परिधि और उसी वृत्त का क्षेत्रफल आपस में क्या है? कह रहा है ये बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा कोई ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि जितनी है उतने उसका क्या है? क्षेत्रफल है। तो हमने बराबर कर दिया। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट जाएगा तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? आर। यानी उसकी त्रिज्या कितनी आएगी? 2 आएगी। 2 वाला ऑप्शन कौन सही है इसमें? पहला ही सही है। जो फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है यही आपका क्या हो जाएगा? 2 वाला जो दिया है वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे लास्ट में। कौन सा क्वेश्चन देख लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कौन सा, 3 नंबर देखेंगे। देखिए कह रहा आकृति 12.3, देखिए आकृति बनी हुई है, क्या बनी हुई है, एक आकृति देखिए बनी हुई है इस तरीके से, एक सर्किल बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है गोल्ड। क्या लिखा है इसमें, उसमें लिख दिया क्या, गोल्ड लिख दिया। क्या लिख दिया इसमें, गोल्ड। फिर उसके बाद एक और पट्टी बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है रेड। क्या लिखा हुआ है इसमें, दूसरी वाली में लिख दिया है क्या है, रेड। और फिर तीसरी वाली दी हुई है, उसमें क्या लिख दिया है, ब्लू लिख दिया है। क्या लिख दिया इसमें, ब्लू। फिर एक और दी हुई है, फिर उसमें क्या लिख दिया है, ब्लैक, ब्लैक लिख दिया। फिर उसके बाद और दिया है, क्या लिख दिया है, व्हाइट। एक और इस तरीके से बना हुआ है, उसमें क्या लिख दिया इसने, व्हाइट लिख दिया, व्हाइट। ये सब कलर्स की पट्टियां दी हुई है ना। 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड वाले का कितना है, इसका गोल्ड वाले का जो व्यास है वो कितना दिया हुआ है हमको, 21 दिया, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, गोल्ड, जो गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी r बराबर कितनी हो जाएगी, 21/2, क्योंकि व्यास 21 दिया था। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सभी पट्टियों को आपका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। जबकि सभी की मोटाई कितनी हमको दी है, इसकी मोटाई कितनी दी हमको, 10.5। इसकी भी कितनी मोटाई दी हमको, 10.5। इसकी भी मोटाई कितनी हमको दी है, 10.5। इसकी भी मोटाई कितनी दी हमको, 10.5। ये बराबर बराबर के है, 10.5 10 है ना। तो इसकी मोटाई कितनी दी है, जो मोटाई दी है या चौड़ाई आप लिख सकते हैं, तो ये कितनी आपको दी हुई है, 10.5 सेंटीमीटर दी है। सभी की चौड़ाई सेम सेम दी है। ठीक, पहले वाले का निकाल लीजिए, गोल्ड वाले, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई बोले तो 22 कितना 7 इंटू r मीन्स कितना दिया हमें 21 कितना 2, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। आप जब कट करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा लग जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास बनेगा कितना बनेगा, ये गुणा कर लेते हैं तो ये बनेगा 11 गुणे 3 से करेंगे तो 3। अभी 2 बचा है ना हमारे पास, अभी 2 हमारे पास बचा है। देखिए इसको करेंगे तो 3 एकन 3 और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6/2 चल रहा है। गुणा करें तो 11 तिया 33, 11 चंग 66 और 3 कितने हो जाएंगे 69 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 11 तिया 33, 11 चंग 66 और 3 कितना हो जाएगा 69 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको अगर भाग करें तो 2 तिया 6 आएगा, 2 चक्कू 8 आ जाएगा, 1 बचेगा 13, 2 छंग 12, फिर पॉइंट, फिर 2 पंचे 10। ये पहले वाले का जो गोल्डन वाला था इसका एरिया क्या हुआ निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको जब इस वाले का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस बाहर को जहां तक की त्रिज्या ले लेंगे। पहले त्रिज्या हमारे पास 21/2 थी, अब उसमें 10.5 क्या हो जाएगा और जुड़ जाएगा। तो हम इसका निकालेंगे, पूरे का निकालेंगे इसको शामिल करते हुए। फिर जब निकल आएगा तो गोल्डन वाला क्या कर देंगे उसमें हटा देंगे, तो हमारा ये वाली पट्टी का क्या निकल आएगा एरिया निकल आएगा। इसमें कितनी बार आपको निकालना पड़ेगा, 1 तो निकाला, 2 3 4 5 बार निकालना पड़ेगा। देखिए तो इसका हमने निकाल लिया, ध्यान से देखिए। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसका हमने निकाल के रख लिया, ये इतना आ गया। ठीक,
ये गोल्ड वाले का आ गया, ठीक, इतना। इसके बाद देखिए कौन है, रेड वाला है। रेड के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, अब त्रिज्या जो बनी उसको हमने R1 मान लिया, और हो जाएगी 21/2 प्लस 10 पॉइंट कितना 5, इसे जोड़िए तो ये आपका हो जाएगा कितना 21, और 10 दून ये करेंगे तो ये भी 21 हो जाएगा, बटे कितना 2 से गुणा करोगे तो 21 ही तो हो जाएगा, और 21 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 42/2, कट करोगे तो कितना आ जाएगा 21। ये हमने त्रिज्या R1 निकाल दी। ये पूरी त्रिज्या हमको पता हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए रेड पट्टी का क्षेत्रफल, रेड वाली पट्टी का क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे रेड वाले का। तो रेड वाले निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, देखिए हम लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर का मतलब ये पूरी ले लिया, और इसमें से कौन माइनस कर देंगे, गोल्डन वाले का, यानी कितना माइनस कर देंगे 3, 4, 6 पॉइंट कितना 5। तो ये रेड वाली पट्टी का क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। कुछ बात समझ नहीं, समझ में आई। इस पूरे वाले का लेकर के अंदर वाले का क्या करेंगे हम, गोल्डन वाले का माइनस कर देंगे, और हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। पाई बोले तो 22/7, R1 बोले तो अभी आया 21, तो 21 × 21 2 टाइम्स हो जाएगा, 7 × 1 7, 7 तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। देखिए तो इसको ये कर दिया, कितना माइनस का 3, 4, 6 पॉइंट कितना 5। ये देखिए इसको इसके जब गुणा करेंगे तो 21 गुना कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 का 2 आ जाएगा आपका, फिर 21 गुना 42 4 46 हो जाएगा आपका, गुणे में आपका 3 आएगा, माइनस 3, 4, 6 तो कितना 5। इससे गुणा करो 3 दूनी 6, 3 छक्का 18, 3 चौको 12 कितना 13, माइनस 3 4 पॉइंट कितना 6। इस वाले को घटा लो 13 आपका इतना दिया था, इसमें आप घटाएंगे कितना 3 4 6.5, यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ लाएंगे 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचा 5 इधर 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं, और उसको 0 बचेगा, और कितना बचेगा, तो आपका ये हो जाएगा 10 29 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, इतना एरिया आ जाएगा इसका। अब हम किसके लिए देखिए लगाएंगे, अब हम लगाएंगे किसके लिए, ब्लू के लिए लगाएंगे, ब्लू के लिए। देखिए अब R2 बोल दीजिए, R2 कितनी हो जाएगी, ये तो पूरा अभी देखो आया था, कितना आया था 21 आया था, ये अभी हमने निकाला तो कितना आया था 21 आया था, इसकी रेडियस कितनी आई थी यहाँ तक, रेड तक 21, इसमें 10.5 क्या होगा और जुड़ जाएगा इस बार, तो कितना हो जाएगा ये 31.5 आ जाएगा, आ जाएगा। ये आपकी थी 21/2, इसमें 10.5 जोड़ा था तो 21 आ गया था, इस बार 10.5 और जोड़ना तो पूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 31.5। फिर से लगा देते हैं, ब्लू के लिए लगा रहे तो ब्लू का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए तो यहां से यहां तक लगाना होगा, कहां से कहां तक लगाना होगा, यहां से यहां तक, है ना, यानी कुल मिलाकर के बनेगा पाई R2 स्क्वायर इस बार हो गया, लेकिन घटाना कहां से कहां तक पड़ेगा, ये हमको यहां से यहां तक घटाना पड़ेगा, यानी आपको घटाना पड़ेगा पाई R1 स्क्वायर घटाना पड़ेगा इस बार आपको, पाई R1 स्क्वायर, इससे पहले वाला ये माइनस कर देना पड़ेगा, ये गोल्डन वाला नहीं घटेगा, ये पूरा घटेगा आपका तब आएगा। देखिए पाई तो इसमें क्या ले सकते हैं हम, कार्बन, तो आपका बनेगा R2 स्क्वायर माइनस क्या बनेगा R1 स्क्वायर बनेगा, पाई तो पाई यहाँ 22/7 हो जाएगा, R2 का मान कितना में देखो दिया हुआ है 31.5, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस R1 का मान बताएं कितना दिया था हमको, R1 का मान आया था 21, तो 21 का क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा,
आप इसमें चाहे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दें तो 22/7 इंटू किस फार्मूला हो जाएगा, एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। 31.5 प्लस 21 और हम लिख सकते हैं 31.5 माइनस 21, ये हो जाएगा। ये 22/7 आएगा इंटू जोड़ेंगे, देखिए 0.5 तो ऐसे रहेगा, एक एक कितना हो जाएगा 2, 2 3 कितना हो जाएगा 5, गुणे यहाँ घटाएगा तो कितना बचेगा 31.5 में से कितना आपको घटाना होगा 21, तो आपका बचेगा ये तो 5 आ जाएगा पॉइंट, और कितना बचेगा आपका ये 10 बचेगा। कितना बचेगा आपका ये 10 बचेगा। इसकी गुणा कर लीजिए 22/7 गुणे 52.5 गुणे कितना 10.5, 7 से कट जाएगा, इसको काट दीजिए, 7 × 7 इसको काटिए तो ये बनेगा 7 × 7, पॉइंट लगा देंगे 3 बचेगा तो 7 बचो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। इसके बाद ये क्या बनेगा देखिए, और हम क्या बोल अब देखिए 7 × 7 3 बचा तो 35 का पॉइंट लगा तो 7 बचो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा ये 22 गुणे कितना हो जाएगा 52.5 गुणे कितना हो जाएगा 1.5, और इसकी जैसे ही गुणा करेंगे वैसे हमको क्या हो जाएगा, इस ब्लू पट्टी की भी क्या हो जाएगी, ब्लू पट्टी का भी एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जब आप इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 1732.5, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अब आप लोगों का काम है कि आपको यहां से कहां तक लेना है, आपको ब्लैक तक ले लेना है। कितना लेना है वो ब्लैक तक, और उसमें से पहले ब्लू तक वाला क्या कर देना है, R2 वाला क्या कर देना है आपको माइनस कर देना है। क्या कर देना है आपको R2 वाला माइनस कर देना है। फिर आप जब व्हाइट वाला लेंगे तो पूरा लेंगे, और यहां से भी इससे पहले वाला ब्लू तक वाला क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपके सभी पट्टियों का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है।